जय श्री राम मित्रों। दयालु भक्ति मती माताओं, श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, वंदनीय भक्तजन, सभी को प्रणाम। लेते सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक इस ब्रह्मांड के प्रभु श्री सीताराम। मेरे प्रिय श्रोताओं, वंदनीय भक्तजन, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड लगभग समाप्ति की ओर है, पूर्णता की ओर है कि लक्ष्मण जी देवलोक को चले गए। ये भगवान के चतुर्थ अंश थे लक्ष्मण जी। इन्होंने सरयू में जाकर अपना प्राणोत्सर्ग कर लिया, अंतर्ध्यान हो गए और देवलोक पहुंच गए। सभी देवताओं ने देखकर हर्ष से भर गए और उन सब ने प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मण जी की पूजा की। आहा, काल प्रेरित लक्ष्मण जी समय पूरा होने पर रामचंद्र जी के त्यागे जाने पर प्रस्थान कर गए, अपने लोक को साकेत धाम चले गए। ये भगवान विष्णु के चतुर्थ रूप थे, चतुर्थ अंश थे, ऐसा वाल्मीकि पुराण में बताया है। आइए हम सभी मिलकर अयोध्या चलें मानसिक रूप से, और भगवान के आगे की लीला अब जब संवरण कर रहे हैं उस सब का दर्शन करें और सुनें। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। नास्ति गंगा समं तीर्थं, नास्ति मात्र समं गुरुः, नास्ति विष्णु समो देवो, नास्ति रामायणात् परं, नास्ति वेद समं शास्त्रम्, नास्ति शांति परम सुखम, नास्ति शांति परम ज्योतिर्नास्ति रामायणात् परम, नास्ति क्षमा समम सारम, नास्ति कीर्तिम समम धनम, नास्ति ज्ञान समो लोभो, नास्ति रामायणात् परम। बंदौ गुरुपद परम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणबौ दीन बंधु दिन दानी। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुकुट धन धरा धाम के, दानी मुकुट धन धरा धाम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ खग गन अगबधिका। मादारु जो सित के नाई, सबहि न चावत राम गोसाई। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। माम विरक्षय रघुकुल नायक,
धृतवर चाप रुचिर कर सायक, नील तामरस श्याम काम अरि, हृदय कंद मकरंद मधुप हरि, कलिमल मथन नाम ममताहन, कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन, माम मलोकय पंकज मोचन, कृपा बिलोकनी सोच विमोचन, कृपा बिलोकनी सोच विमोचन, कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन, वर्णानामर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ, भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तुमीश्वरम्, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण्यौ, वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ, कभीश्वर कपीश्वरौ, उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम बलवाम। वशिष्ठ जी के कहने से श्री राम का पुरवासियों के अपने साथ ले जाने का विचार तथा कुश और लव का राज्य का अभिषेक करना। विसृजय लक्ष्मणं रामो दुख शोक समन्विता, पुरोधसम मंत्रिणाशनैघमाश्चेदम ब्रवीत। लक्ष्मण का त्याग करके श्री राम दुख शोक में मग्न हो गए तथा पुरोहित मंत्री और महाजनों से इस प्रकार बोले, अद्य राज्ये अभिषेक्ष्यामि भरतं धर्म वत्सलम, अयोध्यायाः पतिं वीरं ततो यास्याम्यहं वनम। आज मैं अयोध्या के राज्य पर धर्म वत्सल वीर भाई भरत का राजा के पद पर अभिषेक करूंगा। उसके बाद वन को चला जाऊंगा। राम जी दुखी हो गए। उन्होंने कहा, आज मैं भरत को राज्य सिंहासन पर बिठाकर अब मैं वन गमन करूंगा। यह सोचते ही श्री रामचंद्र की बात सुनकर प्रजावर्ग के सभी लोग धरती पर माथा टेक कर पड़ गए और प्राणहीन से हो गए। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर भरत को तो होश ही उड़ गया। वे राज्य की निंदा करने लगे और इस प्रकार बोले, सत्य नाहम सपे राजन स्वर्ग भोगेन चैवहि, न कामये यथा राज्यम त्वाम बिना रघुनंदनम। रघुनंदन, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि आपके बिना मुझे राज्य नहीं चाहिए और स्वर्ग का भोग भी नहीं चाहिए। राजेश्वर नरेश्वर, आप इन कुश और लव का राज्याभिषेक करिए। दक्षिण कौशल में कुश को और उत्तर कौशल में लव को राजा बनाइए। वाह! तेज चलने वाले दूत शीघ्र ही शत्रुघ्न के पास जाएं और उन्हें हम लोगों की इस महायात्रा का वृत्तांत सुनाएं। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। भरत की बात सुनकर प्रवासियों को नीचे मुख किए हुए दुख से संतप्त होते महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वत्सराम इमाम दबस्त्राम इमाह पश्य धरणिम प्रकृतिर्गता, ज्ञातवैषामीप्सितं कार्यम चैषाम विप्रियं कृथा। बस राम पृथ्वी पर पड़े हुए इन प्रजाजनों की ओर देखो। रघुनाथ जी से वशिष्ठ जी ने कहा कि आपके सामने इस प्रजाजन जो जमीन पर मस्तक लेट गए,
इनकी ओर देखो और इनका दिल ना दुखाओ। वशिष्ठ जी के कहने से रघुनाथ जी ने प्रजाजनों को उठाया और पूछा, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तब प्रजा वर्ग के सभी लोग श्री राम से बोले, रघुनंदन, आप जहां भी जाएंगे आपके पीछे पीछे हम भी वहीं चलेंगे। संपूर्ण प्रजा ने कहा कि राम जी, यदि जिधर आप जाओगे, चाहे वन को जाओ, चाहे जहाँ भी जाओ, जहाँ भी जाना हो आप, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपका साथ। काकुत्स, यदि प्रवासियों पर आपका प्रेम है, यदि आप हम पर वो उत्तम स्नेह करते हैं, तो हमें साथ में चलने की आज्ञा दीजिए। हम अपने स्त्री पुत्रों सहित आपके साथ ही सन्मार्ग पर चलने को उद्यत हैं। स्वामिन, आप तपोवन में या किसी दुर्गम स्थान में, नदी समुद्र जहाँ भी जाएं, हम सबको साथ में ले चलें। यदि आप हमें त्याग देने योग्य नहीं मानते हैं तो ऐसा ही करें। सभी प्रजाजनों ने कहा कि आप राम जी हमें छोड़कर कहीं नहीं जाइए, और अगर कहीं जाते भी हो तो हमें साथ में लेके चलो। इस तरह से राम जी ने कहा। तपोवनम व दुर्गम व, कहीं भी दुर्गम स्थान में हो, हमें साथ में लिए रहें। यही हमारे ऊपर आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी रघुनंदन राम, और हमारे लिए आपका परम उत्तम वर होगा। यही आपके पीछे चलने में ही हमें सदा हार्दिक प्रसन्नता होगी। रघुनाथ जी, प्रवासियों की दृढ़ भक्ति देखकर श्री राम ने तथास्तु कहा, ऐसा ही हो। उनकी इच्छा का अनुमोदन किया। अपने कर्तव्य का निश्चय करके राम जी ने उसी दिन दक्षिण कौशल के राज्य पर वीर कुशको का राज्याभिषेक कर दिया और उत्तर कौशल के राज सिंहासन पर लव को अभिषिक्त कर दिया। उन दोनों महामनस्वी पुत्र कुश और लव को गोद में बिठाकर गाढ़ आलिंगन करके महाबाहु श्री राम ने बारंबार उन दोनों के मस्तक सूंघे, पर उन्हें अपनी अपनी राजधानी में भेज दिया। उन्हें अपने एक एक पुत्र को कई हजार रथ, 10-10 हजार हाथी और 1-1 लाख घोड़े भी दिए। दोनों भाई कुश और लव प्रचुर रत्न और धन से संपन्न हो गए। वे हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से घिरे रहने लगे। उन दोनों को श्री राम ने उनकी राजधानियों में भेज दिया। इस प्रकार दोनों वीरों को अभिषेक करके अपने अपने नगर में भेजकर श्री रघुनाथ जी ने महात्मा शत्रुघ्न के पास दूत भेजे। ते दूता राम वाक्येन चोदिता लघु विक्रमा, श्री राम प्रजगमुर्धराम शीघ्रम चक्रुवासम नाचा ध्वनि। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर शीघ्रगामी दूत मथुरा को चल दिए। उन्होंने मार्ग में कहीं भी पड़ाव नहीं डाला। लगातार 3 दिन 3 रात चलकर वे मथुरापुरी पहुंच गए। अयोध्या की सारी बातें उन्होंने शत्रुघ्न से यथार्थ कह सुनाई। श्री राम की प्रतिज्ञा, लक्ष्मण जी का परित्याग, श्री राम के दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक, प्रवासियों का श्री राम के साथ जाने का निश्चय, सब बातें बताकर दूतों ने यह भी कहा कि परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ने कुश के लिए विंध्य पर्वत के किनारे कुशावती नामक रमणीय नगरी का निर्माण कराया है। इसी तरह लव के लिए श्रावस्ती नाम से प्रसिद्ध सुंदरपुरी बसाई है। रघुनाथ जी और भरत जी दोनों महारथी वीर अयोध्या को सुनी करके साकेत धाम को जाने के लिए उद्योग कर रहे हैं। इस प्रकार का महात्मा शत्रुघ्न को शीघ्रता पूर्वक सब बातें बताकर दूतों ने कहा, राजन शीघ्रता कीजिए। इतना कहकर वे चुप हो गए। अपने कुल का भयंकर संहार देख रघुनंदन शत्रुघ्न ने समस्त प्रजा और कांचन नामक पुरोहित को बुलाया। उन्हें सब बातें सुनाई। उन्होंने यह भी बताया कि भाइयों के साथ मेरे शरीर का भी वियोग होने वाला है। इसके बाद वीर राजा शत्रुघ्न ने अपने दोनों पुत्रों का राज्य अभिषेक किया। सुबाहु ने मथुरा का राज्य पाया और शत्रुघाती ने विदिशा का। सुबाहु जो इस शत्रुघ्न के बड़े पुत्र थे उनको मथुरा का राज्य दे दिया, और जो शत्रुघाती नाम के दूसरे पुत्र थे शत्रुघ्न के, उनको विदिशा का राजा बनाया।
मथुरा की सेना के 2 भाग करके राजा शत्रुघ्न ने दोनों पुत्रों को बांट दिए और धन का विभाजन कर दिया और अपनी अपनी राजधानी स्थापित कर दी। इस प्रकार सुबाहु में को मथुरा, शत्रुघाती को विदिशा में स्थापित करके रघुनंदन शत्रुघ्न एकमात्र रथ के द्वारा अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा महात्मा श्री राम अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे हैं और अविनाशी महर्षियों के साथ विराजमान हैं। निकट जा हाथ जोड़कर उन्होंने रघुनाथ जी को प्रणाम किया और धर्म का चिंतन करते हुए इंद्रियों को काबू में करके वे धर्म के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी से ऐसे बोले, कृत्वाभिषेकम शुद्ध सुतयोर्द्वयो राघव नंदन तवागुगम ने राजन विद्धि माँ कृत निश्चयम न चान दद्य वक्तव्यो मतो वीर न शासनम विहन्यमानमिच्छा में मद विदेन विशेषता। रघुकुल नंदन में दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक करके आया हूँ। हे राजन, आप मुझे भी अपने साथ चलने के दृढ़ निश्चय से युक्त समझें। वीर, आज इसके विपरीत आप मुझसे और कुछ ना कहें, क्योंकि उससे बढ़कर मेरे लिए दूसरा कोई दंड ना होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी की विशेषतः मुझ जैसे सेवक के द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो। शत्रुघ्न का यह विचार जानकर रघुनाथ जी ने उनसे कहा, बहुत अच्छा है। उनकी यह बात समाप्त हुई। इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले वानर, रीछ, राक्षसों के समुदाय बड़ी संख्या में वहां आ पहुँचे। साकेत धाम को जाने के लिए उद्यत हुए श्री राम के दर्शन की इच्छा मन में लिए वे सभी वानर सुग्रीव को आगे करके वहां पधारे थे। अब यहाँ एक बात आती है कि मध्य भारत का राज्य शत्रुघाती नाम के शत्रुघ्न के छोटे पुत्र को दिया गया, जिसको हम मध्य भारत कहते हैं। विदिशा, भोपाल जी उसी में आते हैं और मथुरा, अवध का पूरा इलाका, मथुरा का एरिया, ब्रजमंडल जिसको अपन कहते हैं, ये उन्होंने अपने बड़े पुत्र सुबाहु को दे दिया शत्रुघ्न ने, और राम जी के पास अयोध्या आ गए, क्योंकि वो राम जी के साथ ही जाने के लिए दृढ़ निश्चय कर आए थे। यहाँ अब एक बात और, सुग्रीव के साथ संपूर्ण वानर जाति के जितने भी मनुष्य थे वे सभी आ गए और राक्षस जन समुदाय भी बड़ी संख्या में वहाँ आ पहुँचा। तमाम वृक्ष जाति के भी, जामवंत के साथी भी आ गए। अयोध्या से, लंका से विभीषण के साथ बहुत सारे राक्षस भी आए। उनमें से कितने ही जो देवताओं के पुत्र थे, कितने ही ऋषियों के बालक थे, कितने ही गंधर्वों से उत्पन्न हुए थे। रघुनाथ जी के लीला संवरण का समय जानकर वे सब के सब वहाँ आ गए थे। उक्त सभी वानर और राक्षस श्री राम को प्रणाम करके बोले, राम रावण युद्ध के लिए देवताओं के पुत्र और देवता ऋषिगण और ऋषियों के पुत्र भी सभी वानर भालू बनकर आए थे। वो सभी राम जी से कहते हैं, राजन, हम भी आपके साथ चलने का निश्चय लेकर यहाँ आए हैं। पुरुषोत्तम श्री राम, यदि आप हमें साथ लिए बिना चले जाएंगे तो हम यह समझेंगे कि आप हमको यमदंड उठाकर हमें मार गिराया। कहने का आशय है कि ये सभी जितने भी थे, सभी लोग श्री रघुनाथ जी के साथ चलने के लिए तैयार थे। कोई भी अब पृथ्वी पर रहना नहीं चाहता था। इसी बीच महाबली सुग्रीव भी वीर श्री राम को विधिपूर्वक प्रणाम करके अपना अभिप्राय निवेदन करने के लिए हो बोले, अंगद का राज्याभिषेक करके आया हूँ। हे प्रभु, किष्किंधा के राज सिंहासन पर मैं अंगद को का राज्याभिषेक करके यहाँ आया हूँ। आप समझ लें कि मेरा भी आपके साथ चलने का दृढ़ निश्चय है। सुग्रीव ने राम जी से कहा, आप के साथ ही हम चलेंगे। राम जी बोले, सुग्रीव, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे बिना तो देवलोक में क्या
महान परम पद या परम धाम में भी नहीं जा सकता। सभी वानरों राक्षसों की भी बात सुनकर महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने कहा, बहुत अच्छा कहकर मुस्कुराए और सभी राक्षस राज विभीषण से बोले, विभीषण, जब तक संसार की प्रजा जीवन धारण करेगी, आहा, राम जी ने कहा विभीषण से कि विभीषण, जब तक इस पृथ्वी पर प्रजा रहेगी तब तक तुम भी लंका में रहकर अपने शरीर को धारण करो। कहने का आशय है कि भगवान राम ने विभीषण को एक तरह से अमृत प्रदान कर दिया एक कल्प के लिए। तब तक तुम लंका में रहकर अपना शरीर धारण करोगे। जब तक चंद्रमा सूर्य रहेंगे, तब तक, जब तक पृथ्वी रहेगी और जब तक संसार में मेरी कथा प्रचलित रहेगी, तब तक इस भूतल पर तुम्हारा राज्य बना रहेगा। मैंने मित्र भाव से ये बातें तुमसे कही हैं, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करो। इस समय मैंने जो कुछ कहा है तुम्हें उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। महाबली राक्षस राज, इसके सिवा मैं तुमसे एक बात और कहता हूँ। हमारे इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं भगवान जगन्नाथ। आहा, विभीषण से राम जी कहते हैं, मेरे इक्ष्वाकु कुल सूर्य वंश के देवता हैं जगन्नाथ, शेषशायी भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता भी उनकी निरंतर आराधना करते हैं। तुम भी सदा उनकी पूजा करते रहना, भगवान जगन्नाथ की। कहने का मतलब जगन्नाथ तो खुद राम जी हैं। उनने इस तरह से कहा कि तुम सदैव मेरी पूजा करके मेरे पास ही रहोगे। एक तरह से राक्षस राज विभीषण ने श्री रघुनाथ जी की इस आज्ञा को हृदय में धारण किया और बहुत अच्छा कहकर उसका पालन स्वीकार कर लिया। विभीषण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से बोले, तुमने दीर्घ काल तक जीवित रहने का निश्चय किया है, अपनी इस प्रतिज्ञा को व्यर्थ ना करो। हनुमान जी, हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहेगा तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते रहोगे। आहा, हनुमान जी को कह दिया है राम जी ने कि जब तक मेरी कथा का प्रचार इस धरती पर भूतल पर होगा, जहाँ भी कथा होगी वहाँ तुम उपस्थित रहोगे और प्रचार भी होता रहेगा। महात्मा रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रकार बोले, भगवान, यावत् तब कथा लोके विचरस्यति पावनी तावत् स्थास्यामि वेदिद्याम तवाज्ञाम अनुपालयन्। हे भगवान, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं पृथ्वी पर ही रहूँगा। इसका मतलब ये है कि हनुमान जी महाराज सदैव पृथ्वी पर रहते हैं और जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ वहाँ तो वो निश्चित उपस्थित ही रहते। ऐसा आज इस उत्तरकांड के 90वां सर्ग में बताया है। इसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी के पुत्र बूढ़े जामवंत से कहा और मैंद और द्विज से भी कहा कि जामवंत सहित तुम पांचों व्यक्ति, जामवंत, विभीषण, हनुमान, मैंद और द्विज, जब तक जीवित रहो, जब तक कि प्रलय एवं कलयुग न आ जाए। इनमें से हनुमान और विभीषण तो प्रलय काल तक रहेंगे। शेष 3 व्यक्ति कली और द्वापर की संधि में कृष्ण अवतार के समय मारे गए या मर गए। इनमें से जामवंत चले गए द्वापर में भगवान कृष्ण से मिलकर, मैंद और द्विज भी ये मर गए एक तरह से, लेकिन हनुमान और विभीषण प्रलय काल तक रहने वाले हैं। शेष 3 व्यक्ति द्वापर की संधि और कलयुग की प्रारंभ में चले गए। उन सब से ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी से सभी ऋषियों और वानरों से कहा, तुम लोगों की बातें मुझे स्वीकार है, तुम सब अपने कथन के अनुसार मेरे साथ स्वर्ग को चलो, साकेत धाम को चलो।
परम धाम जाने के लिए निकले हुए श्री राम के साथ समस्त अयोध्या वासियों का प्रस्थान। प्रभातायाम तु सर्वायाम पृथुवक्षा महायसा रामः कमलपत्राक्षा पुरोद समथा ब्रवीत। तदंतर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब विशाल वक्ष स्थल वाले महायशस्वी कमल नयन श्री रामचंद्र जी पुरोहित से बोले, मेरे अग्निहोत्र की प्रज्वलित आग ब्राह्मणों के साथ आगे आगे चले। अग्निहोत्र की अग्नि को आगे ले लिया। महाप्रयाण के पथ पर इस यात्रा के समय मेरे वाजपेयी यज्ञ का सुंदर छत्र भी चलना चाहिए। आहा, भगवान ने अनेकों यज्ञ किए थे, उसमें एक वाजपेयी यज्ञ भी इन्होंने किया था। उन्होंने कहा वाजपेयी यज्ञ का छत्र ले आओ, उसको आगे चलो, लेकर चलो। इनके साथ इस प्रकार कहने पर तेजस्वी वशिष्ठ मुनि ने महाप्रस्थान काल के लिए उचित धार्मिक क्रिया का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। भगवान श्री राम सूक्ष्म वस्त्र धारण करके दोनों हाथों में कुशा लेकर के परम ब्रह्म के प्रतिपादक वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए सरयू नदी के तट पर चले। उस समय वे वेद पाठ के सिवा कहीं किसी से और कोई बात नहीं कर रहे थे। रघुनाथ जी वेद का पाठ कर रहे थे। चलने के अतिरिक्त उनसे कोई दूसरी चेष्टा नहीं दिखाई देती। वे लौकिक सुख का परित्याग करके देदीप्यमान सूर्य की भांति प्रकाशित हुए और घर से निकले थे और गंतव्य पथ पर बढ़ रहे थे। भगवान श्री राम के दाहिने पार्श्व में कमल हाथ में लिए देवी उपस्थित थी। वाम भाग में भूदेवी विराजमान थी तथा आगे आगे भगवान श्री राम के आगे आगे उनकी संहार शक्ति चल रही थी। भगवान राम के दाहिने पार्श्व में कमल हाथ में लिए श्री देवी लक्ष्मी जी थी, वाम भाग में भूदेवी थी और सामने संहार की देवी भगवती संहार शक्ति चल रही थी। कहने का आशय यह है, माता जानकी जी सीता जी ही 3 रूपों में आके साथ साथ होली थी। चारों वेद ब्राह्मण का रूप धारण करके चल रहे थे। सबकी रक्षा करने वाली गायत्री माता, आह, ओंकार सटकार सभी भक्ति भाव से श्री राम का अनुसरण करते थे। वाह, माता गायत्री भी चल रही थी साथ साथ। चारों वेद ब्राह्मण का रूप लेकर उनके साथ चल रहे थे। उनके पुत्र ही हैं वेद एक तरह से। ओंकार का उद्घोष हो रहा था। महात्मा ऋषि समस्त ब्राह्मण में ब्रह्मलोक के खुले हुए द्वार स्वरूप परमात्मा श्री राम के पीछे पीछे चल रहे थे। अंतःपुर की स्त्रियां, बालक, बूढ़े, दासियां, सेवक के साथ निकल सरयू तट की ओर जाते हुए राम के पीछे पीछे पूरी प्रजा जा रही थी। भरत और शत्रुघ्न अंतःपुर की स्त्रियों के साथ अपने अपने आश्रय स्वरूप भगवान श्री राम के अग्निहोत्र के साथ चल रहे थे। पीछे पीछे ही गए, वे सब पीछे पीछे थे। भरत जी, शत्रुघ्न जी, इनकी पत्नियां सभी राम जी के पीछे थी। पूरा समाज पीछे था। तेच सर्वे महात्मानं साग्निहोत्रा समागता सपुत्रदारा काकुस्तमनुर्जगमुर्महामतिम। वे महामनुष्य श्रेष्ठ पुरुष ब्राह्मण अग्निहोत्र की अग्नि स्त्री पुत्रों के साथ इस महायात्रा में सम्मिलित हो गए बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी का अनुगमन कर रहे थे। समस्त मंत्री भक्त वर्ग भी पुत्रों, पशुओं, बंधुओं, अनुचरों सहित हर्षपूर्वक श्री राम के पीछे पीछे चल रहे थे। वाह, आज राम के पीछे पीछे संपूर्ण उनकी जनता, उनके भक्त, ऋषि, भाई, बंद, कुटुंब और तो क्या पशु पक्षी भी साथ साथ हो लिए भगवान के पीछे पीछे। वाह, हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे समस्त प्रजा, भगवान की प्रजा जितनी भी थी श्री रघुनाथ जी के गुणों पर मुग्ध थे। वे स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी
तथा बंधु बांधवों सहित उस महायात्रा में श्री राम के अनुगामी हुए और इस प्रकार सबके हृदय में प्रसन्नता थी और सभी पाप से रहित हो गए थे। संपूर्ण जितना भी प्रजाजन थे, चाहे वो पशु पक्षी हों या मनुष्य हों, सब पापों से रहित होके भगवान के साथ चल दिए। संपूर्ण हृष्ट पुष्ट वानरगण भी स्नान करे बड़ी प्रसन्नता के साथ किलकारियां मारते हुए भगवान श्री राम के साथ जा रहे थे। सारा समुदाय ही श्री राम का भक्त था और पूरा राममय हो गया था पूरा ब्रह्मांड। उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो दिन दुखी या लज्जित हो। वहां एकत्र हुए सभी लोगों के हृदय में महान हर्ष छा रहा था। इस प्रकार वह जन समुदाय अत्यंत आश्चर्यजनक जान पड़ता था। जनपद के लोगों से श्री राम की यात्रा देखने के लिए जो आए थे, वे भी सब समारोह देखते ही भगवान के साथ परमधाम जाने को तैयार हो गए। ऋष वानर राक्षस पूर्ववासी मनुष्य बड़ी भक्ति के साथ श्री राम के पीछे पीछे एकाग्रचित होकर चले आ रहे थे। अयोध्या नगर में जो अदृश्य प्राणी रहते थे, वे भी साकेत धाम जाने के लिए उद्यत हुए श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे चल दिए। चराचर प्राणियों में से जो रघुनाथ जी को जाते देखते, वे सभी उन यात्रा में उनके पीछे चल देते थे। नोच वसत तदयोध्यायां सुसूक्ष्मपि दृश्यते त्रियज्ञोनि निगताश्चैव सर्वे राम मनुव्रतः। उस समय अयोध्या में सांस लेने वाला कोई छोटे से छोटा प्राणी भी रह गया हो, ऐसा नहीं देखा जाता था। त्रियग योनि के समस्त जीव भी श्री राम में भक्ति भाव रखकर उनके साथ पीछे पीछे चल दिए। इस तरह से भगवान राम अपने साथ सभी को लेकर सरयू तट की ओर जा रहे हैं और साथ में संपूर्ण जन समुदाय, सभी बानर समुदाय, राक्षस समुदाय, सभी लोग जो जाना चाहते थे वो श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे चल दिए और राम जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चारों वेद साथ में चल रहे हैं। भगवान राम जी वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। वशिष्ठ जी पूर्ण क्रियाओं को करते हुए चल रहे हैं। अग्निहोत्र की अग्नि साथ में आगे चल रही है। भगवान के दाएं श्री देवी चल रही हैं, बाएं भाग में भूदेवी चल रही हैं और सामने उनकी संहार शक्ति आगे आगे उनकी चल रही है। इस तरह सारे चराचर प्राणियों में जो रघुनाथ जी को देखते सब साथ को लेते। दोनों भाई स्त्रियों सहित भी साथ में हैं। अब भगवान का महाप्रयाण की यात्रा चल रही है। आगे की कथा मैं कल कहूँगा। मित्रों, श्री राम जी का ये चरित्र बड़ा अद्भुत है। इसका एक एक शब्द सत्य है, कोई भी असत्य नहीं है। आप लोग चाहे स्वयं इसको एक बार तो कम से कम वाल्मीकि महापुराण को पढ़ लें, क्योंकि इसके नायक स्वयं राम जी हैं और भगवान श्री राम ब्रह्मांड के नायक हैं, ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है, ब्रह्मांड की आत्मा है और अनेकों ब्रह्मांडों के जनक हैं। इस तरह से हम भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हैं। आप सभी के चरणों को भी मेरा प्रणाम है। जय श्री राम। सिया राम ममय सब जुग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। जय श्री राम। भगवान सबका कल्याण करें। जय श्री राम।